लड़की 15 साल बाद आखिरकार अपने बिछड़े हुए असली माता पिता को ढूंढ लेती है। वह उत्साहित होकर पापा मम्मी कहते हुए उन्हें गले लगाने दौड़ती है, लेकिन उसकी माँ उसे घृणा से धक्का देकर दूर कर देती है और गुस्से में पूछती है कि वह कौन सी अचानक आई हुई धोखेबाज है। लड़की समझ ही नहीं पाती कि उसके असली माता पिता उसे पहचानने से इनकार क्यों कर रहे हैं, लेकिन अगले ही पल उसे पता चलता है कि वे पहले ही एक नई लड़की को गोद ले चुके हैं और अब तीनों मिलकर खुशियों से भरी फैमिली फोटो खिंचवा रहे हैं। वह जितना सोचती है उतना ही समझ नहीं पाती कि माता पिता क्यों एक गोद ली हुई बेटी को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन अपनी असली बेटी को नहीं। इस सदमे और अपमान में वह खून उगलकर गिर पड़ती है और उसी क्षण उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। लेकिन अगले ही पल वह 7 दिन पहले की अपनी ही जिंदगी में पुनर्जन्म लेकर लौट आती है। दूसरी बार मिली जिंदगी में वह कसम खाती है कि इस बार वह वही गलतियां नहीं दोहराएगी और केवल अपने लिए जिएगी। वह तय करती है कि वह माता पिता के देश के लिए बलिदान होने की झूठी पहचान लेकर उत्तरी राष्ट्रीय विज्ञान विश्वविद्यालय में आवेदन करेगी। लेकिन जैसे ही वह आवेदन जमा करती है, उसका काउंसलर उसे रोकते हुए कहता है कि उसके माता पिता दक्षिण में लापता हुए थे और उसका जीवन भर का सपना उन्हें खोजना था। फिर वह अचानक उत्तर में पढ़ना क्यों चाहती है? लड़की अपने निर्णय पर अडिग रहते हुए कहती है कि उसका सपना हमेशा यही विश्वविद्यालय रहा है, लेकिन काउंसलर यह कहकर दबाव डालता है कि वह उसके पिता का दोस्त और उसका संरक्षक है और वह उसे गलत दिशा में कदम नहीं रखने देगा। लड़की उसे झूठ बोलकर कहती है कि वह उत्तर में इसलिए जाना चाहती है क्योंकि वह सोचती है कि उसके माता पिता वहीं हो सकते हैं, जबकि 15 साल तक उसने अपनी सारी जमा पूंजी काउंसलर को दी थी ताकि वह दक्षिण में उन्हें खोज सके, पर कुछ पता नहीं चला। तमाम लोगों के दबाव में काउंसलर उसकी फॉर्म को मंजूरी देता है, लेकिन गणित फाइनल से ठीक एक दिन पहले उसका फोन आता है और वह उसे बताता है कि उसके माता पिता दक्षिण के एक छोटे शहर में दिखे हैं और उसे तुरंत निकल जाना चाहिए। ये बात पिछली जिंदगी के एकदम समान थी, जहां उसने इसी धोखे में फाइनल छोड़ दिया था और फिर जीवन भर पछताती रही थी। इस बार वह काउंसलर की बात का नाटक करती है, लेकिन अगली सुबह समय पर फाइनल देने पहुंच जाती है। लेकिन परीक्षा कक्ष में उसके प्रवेश के समय उसे रोका जाता है क्योंकि अभी अभी एक और लड़की उसी नाम से अंदर गई थी। लड़की को एहसास होता है कि पिछली जिंदगी में भी किसी ने उसके नाम और पहचान का इस्तेमाल कर उसकी जगह परीक्षा दी थी। वह अपनी पहचान साबित करती है, फिंगरप्रिंट सत्यापन होता है और सबको पता चलता है कि फोटो में दूसरी लड़की कौन है। लड़की को तुरंत याद आता है कि पिछली जिंदगी में उसके माता पिता ने उसी उम्र की एक लड़की को गोद लिया था और शायद वही उसकी जगह परीक्षा देने आई थी। उनकी चाल यह थी कि गणित फाइनल के एक दिन पहले उसे दक्षिण भेजने का बहाना बनाकर असली बेटी को परीक्षा से दूर कर देना और अपनी गोद ली हुई बेटी को उसके नाम से मौका दिलाना ताकि वह आसानी से विश्वविद्यालय में चुनी जा सके। लड़की पूरे सच के साथ अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाती है और गोद ली हुई लड़की को बाहर बुलाया जाता है, जहां वह झूठे बहाने बनाने लगती है। लेकिन इस बार लड़की न तो टूटी है और न ही भ्रमित होती है। वह शांत चेहरे के पीछे दर्द छिपाते हुए कहती है कि पिछली जिंदगी में वह अपने माता पिता के लिए तड़पती रही, जबकि वे कभी उसे ढूंढने भी नहीं आए। अब वह साफ समझ गई है कि वे आज भी यहाँ अपनी सबसे प्यारी बेटी का साथ देने आए हैं और वह बेटी वह नहीं है।